तो भाई अब हमारे पास आप देख सकते हैं आ गई है जीप कंपास। आप ये देख सकते हो जीप कंपास बहुत कम जगह दिखती है कि आपको सेकेंड हैंड में जीप कंपास खड़ी मिले। लेंगे तो यही, लेकिन 6 महीने बाद लेंगे, कितने की भी पड़ेगी फिर वो तब की तब देखी जाएगी। सोचा भी नहीं था मैंने, मतलब सच बताऊँ तो मतलब मेरे को तो एक टाइम लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, जब वो बीच में लोन में अटक गया था ना। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने पार्थ बोला था कि गाड़ी लेंगे यार, मतलब ऐसे लेंगे कि मतलब धूम मचा देंगे। भाई आज हम लोग हैं जीप के शोरूम पे और किसकी गाड़ी लेने आए? अपने ऋषभ भाई की गाड़ी लेने आए। सब लोग अंदर हैं, तो आइए अंदर का माहौल देखते हैं, बातचीत करते हैं सबसे और आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं आराम से। हाँ भाई, बस लेंगे आज, लेंगे आज। हाँ। फुल 2 साल का सब्र था, वो हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब गाड़ी का नंबर आ गया फाइनली। और जीप की सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ना मतलब इंस्टेंट डिलीवरी का बोल दिया था, कोई वेटिंग पीरियड नहीं, हार्डली एक वीक लगा होगा। गाड़ी नहीं थी शोरूम पे, उन्होंने वो बुलाई है और उनके प्लान पे, तो उसी में जो वक्त लगा वो लगा, बाकी कोई वेटिंग पीरियड नहीं, कुछ भी नहीं। और जो बेस्ट से बेस्ट प्राइस था वो मेरे को मिला है, क्योंकि मैं 2021 से डील कर रहा हूँ, तो 2020 के प्राइसेस कुछ और हैं। आप मेरे को थोड़ा प्राइस का बताना कि हम लोग 21 से डील कर रहे थे, इसलिए हमें वो 21 वाला प्राइस मिलता है। अभी 22 का प्राइस क्या है? 22 का अभी प्राइस है इसका 29.75 लाख रुपीज़ ऑन रोड। और हमें कितने पे मिली है वो लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? हाँ, वो सीक्रेट है और आप नहीं बताए तो ज़्यादा अच्छा, वो ऐसा है क्या? क्योंकि फिर अदर कस्टमर्स आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, बट हाँ इससे हमें काफ़ी कम है क्योंकि हमने पिछले प्राइस पे ले ली थी ना, पहले ही कर दिया था। तो ये मिस्टर दीपक जी जिन्होंने पूरा डील किया है मेरे साथ जीप के अंदर, और ये कॉन्स्टेंटली लगे रह गए हैं आर्टिकल्स के साथ। मतलब बंदा होता है ना, आप किसी इंडियन शोरूम पे जाएँ, कोई इंडियन गाड़ी अगर लेते हैं तो वो आपको फ़ोन कर देगा हर सुबह, हर शाम फ़ोन कर देगा या तो। पर ये बंदा था जो ना मेरे को गाड़ी का आर्टिकल भेज रहा होता था, यूट्यूब वीडियोज़ भेज रहा होता था, रिव्यू भेज रहा होता था। कॉल नहीं किया, कॉल कभी महीने में एक आध बार आया तो आया, बट नॉर्मल केस पे आर्टिकल ही आता था कि पेपर पे आया, इतनी सेल्स हुई कंपनी की। प्रोफेशनल समझ लेना, अगर कुछ ऐसी गाड़ियाँ लेने जाते हैं तो उसमें बिहेवियर क्या होता है सेल्स का, तो वो चीज़ है। और गाड़ी कितने में पड़ी है यहाँ से काफ़ी, मेरे को जितना वो अभी बता रहे हैं उससे तो मेरे को काफ़ी कम पे पड़ी है गाड़ी, और इनकी सर्विस बहुत बढ़िया थी। और हमने पहले दिन ही फाइनल करी थी गाड़ी तो यही लेना है, और उसके बाद फिर सर को टेस्ट ड्राइव में जो टेस्ट, अरे भाई टेस्ट ड्राइव वाली कहानी बैठ के सुनाऊँ क्या? मैसेज सुना देता हूँ। नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं ना, सपोज आप किसी भी XYZ शोरूम पे चले जाइए और बोले कि ये गाड़ी लेना है, मैं चले आए चलते हैं टेस्ट ड्राइव में, तो बंदा आपको लेकर जाएगा, रोडों पे घुमाएगा, बढ़िया आप चारों तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप इंदौर के जीप आते हैं, इंदौर के जीप वाले शोरूम पे आते हैं, तो ये इंदौर की ना, इनके पास एक बेनिफिट है, इंदौर की सबसे घटिया रोड है इनके पास एक। मेरे को उम्मीद थी ऑफ रोडिंग करवाएंगे फुल। 2 किलोमीटर का पैच है वो इनके पास लगभग, और ये सीधा ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हैं। ये नॉर्मल रोड पे गाड़ी कम ही चला रहे होते हैं, और वहाँ पे ऑफ रोडिंग पे जो गाड़ी उन्होंने बताई थी एक टाइम पे, तो ना पार सब पकड़ के बैठ गया था कि ये कंट्रोल नहीं होगी, गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी 100 के आसपास नहीं होगी, एकदम से आपने वहाँ से वो पत्थर के ऊपर से निकाली, तो ऐसा सीन था। और वहाँ ले जाके वो आपने वो 360 कराया, अरे भाई वो मतलब आप मानोगे नहीं, 80-90 पे गाड़ी को इतनी बार घुमा दिया वो चक्कर जैसे आने लग गए थे। और वो गाड़ी की स्टेबिलिटी चेक करा रहे थे, तो हम लोग ने बोल दिया था बस हो गई गाड़ी की स्टेबिलिटी चेक। तो अगर आप जीप पे आएंगे तो आपको ये वाला टेस्ट ड्राइव मिलेगा। तो गाड़ी मतलब जैसे बोलते हैं ना, टॉप गाड़ी है। मैंने मेरे भैया को भी बताया, मैं आ रहा था, मैंने जिनको बताया था उन्होंने XUV ली है, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ बोली है कि 2-3 महीने में हम लोग इधर इंदौर या भोपाल की ट्रांसफर ले रहे हैं, सबसे पहला काम करना गाड़ी एक्सचेंज करो। वो कह रहे हैं तुम 2-3 महीने XUV 700 चलाना, हमको कम पास दो। एक्चुअली इस टाइप का टेस्ट ड्राइव लेने का रीज़न सबसे पहले ये रहता है कि आपकी जो गाड़ी आप ले रहे हैं, अब अच्छी रोड पर तो हर गाड़ी नॉर्मल अच्छी चलती है, पर एक रफ पेज पे अगर आपको सामना होता है, आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पर रोड खराब है, काफ़ी गड्ढे हैं रोडों पे यार, इसीलिए तो ट्रस्ट है ना जीप पे, स्टेबिलिटी, सेफ्टी। आपका व्हीकल उस समय कैसा परफॉर्म कर सकता है, आप उससे कितने सेटिस्फाइड रहेंगे, आपका व्हीकल आपको कितना कंफर्ट जोन में रख सकता है, सेफ्टी क्या है व्हीकल की। आपने जैसे देखा था, हमने ब्रेकिंग भी ब्रेकिंग भी किया था बीच में एकदम से, सडनली कुछ ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है तो आपका व्हीकल सडनली रिस्पॉन्स कैसा करेगा, तो ये
हमारा रीज़न वो रहता है टेस्ट ड्राइव उस तरीके से देने के लिए कि आपकी जीप कंपास जो है हर सिचुएशन हर मोमेंट के लिए परफेक्ट है सर। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी टाइप के ऑब्स्टिकल्स आ जाए, किसी भी टाइप के रोड्स आ जाए, आपकी जीप कंपास हर किसी के लिए कैपेबल है। और इसलिए जीप का टैगलाइन है कि गो एनीवेयर डू एनीथिंग, और हमारे जीप कंपास का टैगलाइन है वही "Be है ना, legendary"। अगर आप जीप पे हैं तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि लेकर ना 2-5 किलोमीटर चले जाओ, ले लद्दाख चले जाओ, फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो वो गेम है और इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई है। मेरा लोन भी हुआ है इसमें, और लोन में मैं काफ़ी जगह इनएलिजिबल बोलते हैं ना, मैं नहीं था उतना मैं नहीं पहुंच पा रहा था वहाँ तक मुझे जिसने पहुंचाया है वो है हमारे प्रतीक भैया। आ जाए 2 मिनट आपसे कुछ बातें होंगी। तो ये वो बंदा है, अगर आप जीप में आते हैं तो ये आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे लोन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों में मतलब मैं नहीं हो पा रहा था। मतलब मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा था सच में कि नहीं हो गया, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, बट ये बंदा लगा रह गया, छोड़ा ही नहीं इसने। मैंने छोड़ दी थी बट ये लगे रहेगा, और इन्होंने कराया। और स्पेशली हमारी कोटक महिंद्रा वाली मैं क्लस्टर थैंक्स हेड बोलूँगा। क्लस्टर हेड कोटक महिंद्रा प्राइम की मैम है चित्रांकी सोनी जी। चित्रांकी मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल। काफ़ी चीज़ों में अंडरस्टैंड किया, सारी चीज़ों को अंडरस्टूड किया, मेरी बात को माना, समझा, सर को जाना और उस चीज़ में उसको कंसिडर करके सारी चीज़ें प्रोसेस कराई। स्पेशल थैंक्स टू चित्रांगी मैम, थैंक यू। और जितने भी कोटक महिंद्रा के लोग जिन्होंने मेरे साथ डील किया सबको बहुत सारा थैंक यू। और दीपेश जी भी थे जो 2-3 बार घर आए, जिन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट लिए, असाइनमेंट कराए। एकदम स्मूथ प्रोसेस, बहुत मुझे कुछ हासिल नहीं करना पड़ा यार। मुझे बस ये जरूर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, बाकी जो काम किया इन लोगों ने किया है बस। मैंने तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट बोले थे वो दे दिए थे और वो हो गया। तो आज फाइनली 30 जनवरी है और मेरे गाड़ी की डिलीवरी हुई है। मेरे को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। मेरे को मतलब मैं छोड़ दिया था, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट फाइनली ऊपर वाले और मुश्किल को आपने आसान कर दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं हम। सर अगेन बहुत थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, गाड़ी अनवील करते हैं, कुछ पेपर साइन करने हैं मेरे को भी यहाँ पे। हाँ, कुछ पेपर्स वगैरह साइन करने हैं, कुछ पेपर हमको साइन करने हैं, तो वो एक बार साइन कर लेते हैं, डेस्क पे आते हैं और फिर आगे का प्रोसेस समझते हैं कि आगे क्या करना है। ये डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट नोट है, मैं गाड़ी के साथ आपको क्या क्या दे रहा हूँ इसके अंदर रहेगा ये। ऊपर ही कर दीजिए इसको। ये एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कॉपी मेरे पास फाइल में रहेगी। तो ये गेट पास है, जब तक नंबर नहीं आता तब तक ये वैलिड रहता है। ये आपका डिलीवरी फीडबैक फॉर्म है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे ये साथ। वो मेरी तरफ से सब में डन है, बस मैं साइन करना है, आप साइन कर आप कर दीजिए तो ना, कैमरे पे ही बोल दिया। हाँ, इंतजार नहीं हो रहा यार, मेरे को कल रात से सोया नहीं हूँ मैं, नींद नहीं है, ये मेरे को एक्साइटमेंट, यहाँ पे आपका एक्साइटमेंट इतनी है। तो भाई हमारे साथ हैं स्टोर के मैनेजर दीपक जी। नमस्कार सर। तो दीपक भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका ऋषभ के साथ? बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है। मतलब जिस दिन से पहले दिन से सर आए थे, जब उन्होंने टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद ओवरऑल जो हमारी डील प्रोसेस हुई है, सर का सबसे पहले पॉइंट क्लियर था कि मुझे गाड़ी इतने समय में लेनी है और इस वक्त ही लूँगा मैं। अननेसेसरी का प्रेशर कुछ भी नहीं है कि हम हमारी ओर से अननेसेसरी हम फॉलो अप करें। तो उनका बहुत ही क्लियर था कि हाँ, मुझे इतने समय में गाड़ी लेना है, और उन्होंने वाकई में वो चीज़ करी। उनका आगे होकर कॉल आया कि दीपक भैया अब मेरा वो फाइनली टाइम आ चुका है जब मुझे गाड़ी लेना है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, प्रोसेस करी। उसके बाद फिर सर अंकल साथ में आए थे फैमिली के साथ में, जब भी टेस्ट ड्राइव लिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऋषभ सर के साथ में, मतलब मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल जो उनका चला रहे हैं, और हम यही कामना करेंगे आगे उनके काफ़ी मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर रहे। और वाकई में बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर है सर का, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ऋषभ सर के साथ में। और हम चाहते हैं आफ्टर सेल्स के बाद भी जो मैं सर्विसेज दूंगा सर को, तो हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे इसी तरह। और प्रोसेस में टाइम कितना लगा? प्रोसेस में तो हमारे फाइनेंस मैनेजर हैं मिस्टर प्रतीक जी, आप इनसे जान सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर का। सर से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए विद इन हाफ एन आवर में प्रोवाइड किए गए। काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहा है, वो सर से आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं आशा यही करता हूँ कि सर का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा बढ़े और बहुत उन्नति करें, बहुत आगे जाए, बस यही दुआ करता हूँ। हाँ भाई, कैसा फील हो रहा है? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत सोया ज़्यादा नहीं हूँ कल रात से मैं। हाँ, दिख रहा है, चेहरे से दिख रहा है। इतनी ज़्यादा थी कि नींद ही नहीं आई थी। एक्चुअली क्या होता ना, इन्होंने जब बताया था गाड़ी अभी आई नहीं थी मेरी, तो बात एक मिनट आना, तो गाड़ी आने के मतलब कितने, दीपक भैया कितने दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपने बताया था कि गाड़ी का ट्राला आया हुआ है ना। तो हमको तो ये पता था कि ट्राला देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम लोग पूरा यहाँ चक्कर लगा के गए देवास आगे का वो ट्राला देखने के लिए सर। उसमें भी मुझे 110% उम्मीद थी कि कटेगा, वो तो मतलब कटने वाले गाड़ी तो मिलनी ऑब्वियसली यार, ये रोड पे तो खड़ा करके तो रखेंगे, बट तो हम फिर भी हमें मतलब इतना अंदर से क्या बोलते हैं उसको जिज्ञासा, वो हमें इतनी क्यूरियोसिटी थी ये जानने की ट्राला है कहाँ पे। तो उस दिन
फॉर्चुनेटली छुट्टी थी, वरना हम तो शोरूम में घुस के दीपक भैया को पकड़ के बैठा के ले जाते एक बार ले जाते कि ट्राला कहाँ पे। हम लोग लेकिन उसके बाद भी मैं ज़्यादा मानूंगा excited थे। जितने एक्साइटेड हम थे ना, उतना ही सेम एक्साइटेड दीपक भैया, प्रतीक भैया भी थे ऑन द सेम टाइम। क्योंकि जब ट्राला से गाड़ी अनलोड हो रही थी, उसका भी वीडियो उन्होंने मेरे को बराबर बना के भेजा कि सर ये आपकी गाड़ी अनलोड हो रही है और अनवील करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही है। एक्साइटमेंट तो अब देख के समझ सकते हो ना। भाई इधर आओ, एक सवाल जीप कंपास से जीप कंपास तक का सफर कैसा रहा? अरे सोचा भी नहीं था मैंने, मतलब सच बताऊँ तो मतलब आज से 1.5-2 साल पहले मैंने पार्थ बोला था कि गाड़ी लेंगे यार कुछ, मतलब ऐसे लेंगे कि मतलब धूम मचा देंगे। 1 महीने पहले तक इसका नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहा था और आज आपके पास घड़ी है। नहीं, गाड़ी में तो स्टार्टिंग से क्लियर थे हम लोग थोड़ा सा कि मतलब मैंने रिसर्च भी नहीं करी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन हम एक चीज़ के लिए श्योर थे कि गाड़ी लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीप कंपास ही ले, मतलब अब कुछ कंपैरिजन भी नहीं किया, कुछ सोचा भी नहीं। जितने की थी हमने ये भी था, जो भी जितना भी होगा करेंगे, पर गाड़ी फाइनल थी कि ये लेंगे। तो जो इसका पहला व्लॉग है, हाँ, जिसका वो देखना आप जाके। तो पहला जो शूट तब आपको समझ में आएगा जीप से लेके जीप तक का सफर क्या है। कर दोगे यार, मेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे आज बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिल से खुशी हो रही है सर। मेरे को तो एक टाइम लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, जब वो बीच में लोन में अटक गया था ना, अरे तो सर। मैं कंफर्म हो गया था कि अब चलो अब तो 6 महीने बाद ही लेंगे, ITR हो जाने दो पूरा, हाँ, लेंगे तो यही, लेकिन 6 महीने बाद लेंगे, कितने की भी पड़ेगी फिर वो तब की तब देखी जाएगी। बट ईश्वर की कृपा से हो ही गया। प्रतीक भैया हमारे मतलब अलादीन के चिराग है। लोन कैसा भी हो, कुछ भी हो, प्रोसेस बहुत फास्ट रहती है, करवा देते हैं बहुत आपको। अरे अब बीच में तबीयत भी खराब थी इनकी, तब भी काम पूरा करवा दिया उन्होंने, तो मिस नहीं मारी। भाई ने फुल वीडियो देख देख के बनवाया है। माला फुल वीडियो देख देख के बनवाई है। हाँ वो तो है। सीजन लेके आओ। फुल एकदम कस्टमाइज माला Customize। बनवाई है। गाड़ी बहुत इतनी चाहिए सुंदर तो माला भी उसी हिसाब से बनवाई है। बहुत सुंदर। कहाँ जा रहे हो? हाँ नाम पढ़ाओ। तुम्हारे लिए स्पेशल लिखवा के लाया यार। वो पूछता क्या लिखना है, क्या लिखना अबे है? कितनी मैंने बार उसको लोगों स्पेलिंग को बताई जीप में- स्पेशल। मैंने जीप जेड तो रोलिंग भैया। बर्थडे लिखा है, वो मेरा नहीं, वो गाड़ी का है। हाँ गाड़ी का ये जीप का हैप्पी से बर्थडे। काटो। जीप जीप नहीं काटो। जीप काटो जीप। भाई जेड, क्योंकि वो जेड काट रहे हैं क्योंकि जीप हो गई है ना, हाँ वो जीप से। बहुत जीप हो गई है ना? है। अरे तुम्हारा फोन पीछे लो भैया। केक पहले किसको खिलाएगा? पहले तुमको ही खिलाया जाएगा सबसे पहले। मैं गाड़ी को खिला दूं? लो थैंक यू भाई। बधाई हो। अरे मैं बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। केक मिठाई खिलाओ सबको। ये लीजिए दीपक। अरे हाँ, अरे 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 टिश्यू पेपर। अरे भैया बस यार मत खिलाओ, बात मीठा डाइट ही चल रही है मेरी। अरे आज डाइट रहने दो। आज कैंसिल कर दो। हाँ कंटिन्यू करेंगे। और डब्बा तो काफ़ी अच्छा दिया है यार, मतलब प्रीमियम डब्बा। प्रीमियम डब्बा दिया। डब्बे से सारे वैसे डब्बे के पता चल जाता है ना। ये कीचेन है, ये क्या है? ये परफ्यूम। अच्छा कार कितने टाइम चलेगा? हाँ कितने टाइम चलेगा ये? ये लॉन्ग लास्टिंग है। अब इसका ड्यूरेबिलिटी तो कर दी फिर वही बात, कर दी वही बात। 2-3 ले लूँ ना, अभी इससे पता चला मैं 2-3 लेके जाऊँ। और ये ये की नहीं दिया अभी तक आपने, गाड़ी पूरी मेरी हो गई, की का है? बिना चाबी के लेके जाओ। अच्छा और ये पेन है, और इसके बाद इसके नीचे अच्छा नीचे से लाइट निकाल। ओह माय न्यू कैप। अब आप मुझे कैप्टन vlogs में- ऋषभ। हाँ अब आप मुझे ब्लॉग्स में ये वाली कैप पहने हुए भी देखेंगे, काफ़ी टाइम अच्छी लग रही है। बस पेन के तो बताओ। कैप्टन ऋषभ, कैप्टन स्पून सा कैसी आ रही है? ठीक एक लग रही है, अभी नंबर। वो ढीली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइट है। और ये क्या? ये बैग है। कैरी बैग, डबल बैग है आपके लिए। ये जिम के लिए। जिम के मैं बोलने वाला। शाबाश बेटा शाबाश। इतना समय जिम में लेके जाओगे? हाँ क्या जा क्या सकते- मारोगे उसके अरे वो कलश पानी की होटल की बातें कर रहा है, वो हो सकता है, पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। चलो ठीक है फाइनली बिल्कुल सर। और आपकी गाड़ी की है सर। ठीक है। लॉक अनलॉक
बूट ओपनिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रॉनिक दी हुई है, इसी से कर सकते हैं आप। ठीक है। ये क्या है, ये क्या है? ये इमरजेंसी के एग्जिट के, जैसे अगर मान लीजिए इसका सेल डाउन हो जाता है अच्छा। तो ये उसके लिए मैन्युअली ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, सही। तो मैं की चेन लगा दी आपकी और बिल्कुल सर। इसका कवर भी दिया कवर भी दिया हुआ ना, उसी से लगी सबसे पहले। जैसे चाबी निकाली कलश भैया एकदम शौक में चले गए। ओ फ्रॉम जीप टू जीप।